हेलो, वेलकम टू अर्जिस ब्लॉग। और आज मैं कहाँ पे हूँ? एक स्पेशल गेस्ट के साथ हूँ। ही इज़ नॉट फ्रॉम कोलकाता, ही हैज़ कम फ्रॉम कानपुर। वो अपने काम के लिए आए थे। मैं भी उनका साथ सोशल मीडिया में उनका साथ जुड़ा हुआ था। तो ये मौका जब वो कलकत्ता में आए हैं, मैं छोड़ना नहीं चाहता था। सुनील सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग कानपुर रहा है। से कलकत्ता में हम लोग जुड़े कहाँ से? फेसबुक के थ्रू। फेसबुक से। देखिए, फेसबुक को अगर आप काम के हिसाब से जोड़ेंगे तो ये फेसबुक, लिंक्डइन, जो भी हम लोग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। सुनील सर, अगर आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देंगे, क्या करेंगे, किस लिए आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा अगर आपके बारे में दर्शकों को जब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं कानपुर से आया हूँ और बाई प्रोफेशन मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। लास्ट 35 ईयर से मैं LIC इंश्योरेंस एजेंट का काम कर रहा हूँ और जो भी इंटरनेशनल टारगेट होते हैं उनको मैं अचीव करता आ रहा हूँ। आज मैं कोलकाता इसलिए आया हूँ, यहाँ पे हमारा एक चीफ एजेंट्स का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है, CWA कन्वेंशन। उसका 15th फाउंडेशन डे है। तो कल हमारा वो दोनों धान ऑडिटोरियम में है, वो उसको मैं पार्टिसिपेट करने आया हूँ। अच्छा जी। तो सर, आपका जीवन में चैलेंज क्या था? हमारे जीवन का चैलेंज की अगर आप बात कर रहे हैं तो वी आर ट्विंस ब्रदर। मैं सुनील मंगल, हमारे बड़े ब्रदर अनिल मंगल हैं। वो 15 मिनट बड़े हैं, मैं 15 मिनट छोटा हूँ। हम दोनों की जो बर्थ हुई थी वो बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड के रूप में हुई थी। 6 महीने बाद पोलियो ड्रॉप्स लगने के ड्यूरेशन में ही बुखार आया। बुखार आने के बाद मेरी पूरी बॉडी पोलियो ग्रिप्ड हो गई और वो ऐसा था कि हम बेड रिडन हो गए पूरी तरह से। हमारे कानपुर में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर AK मुखर्जी, उनका ट्रीटमेंट हुआ। उनके ट्रीटमेंट के बाद करीब 3 साल चला। ऐसा उन्होंने कर दिया, जो आज की स्थिति है वो जब 3 साल के थे तभी उन्होंने बोल दिया था कि अब कोई दवाई भारतवर्ष में ऐसी नहीं होगी जो कि इनके लिए कारगर होगी। अगर आपके पास पैसा है तो आप बाहर जा सकते हैं। तो हमारे फादर ने कहा नहीं ठीक है, आपने जो बोला है वो सही बोला है। उसके बाद क्योंकि हमारी फैमिली एजुकेटेड फैमिली थी, फादर डिफेंस में थे, मदर टीचर थी, तो हमारे घर में शायद ये सोचा गया कि इनकी पढ़ाई इनका सबसे बड़ा टूल साबित होगी इनके जीवन को कारगर बनाने में। तो उसको लेते हुए उन्होंने पूरी तरह से हमारी एजुकेशन पे पूरा अच्छी तरह से ध्यान दिया। 1992 में मैंने MCOM फाइनल कंप्लीट किया। MCOM फाइनल ईयर में हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था इंश्योरेंस। उस सब्जेक्ट में मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आया। तो मैंने कहा जब इतने अच्छे नंबर इस सब्जेक्ट में आए हैं, गोल्ड मेडल आया मैं, तो उसी सब्जेक्ट को मैंने अपना कैरियर बनाया। तो 1992 में मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री से अपने को जोड़ा और मैंने हर तरह की ट्रेनिंग ली इस काम को सीखने में, इस काम को मार्केट करने में, इस काम के लिए सर्विसिंग देने में। तो उसका रिज़ल्ट ये है कि मैं आज आपके सामने हूँ। जब थोड़ा बहुत पैसा अपने पास बचना शुरू हो गया तो मैंने अपनी ही कम्युनिटी को, जो हमारी हैंडीकैप कम्युनिटी है, PWD कम्युनिटी है, उसको मैंने कहा सर्व करने का मौका है। तो उनके लिए मैंने स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू किए जिससे कि उनकी लिवलीहुड बन सके। इस तरह से मैंने अपने काम को शुरुआत की और अभी तक करीब 5,500 से ऊपर लोगों को मैं अपनी लीडरशिप में ट्रेनिंग दे चुका हूँ और लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो एक मन को अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और आपका फैमिली में अभी कौन कौन है? हमारी फैमिली में अभी हमारी वाइफ हैं और एक बेटा है। 3 जन का फैमिली। जी। छोटा परिवार, सुखी परिवार। छोटा परिवार है। तो आप जितना सुंदर बोल रहे हैं, जितना शांत होकर बोल रहे हैं, तो ये उतना शांत लड़ाई तो नहीं था। आपको देखकर लगता है कि आप बहुत इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान है। आपका लड़ाई जो लड़ता है वो दिल का अंदर होता है, बाहर नहीं एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन आप लड़ते हैं और लड़कर जीतते भी हैं। तो ये जो जीत, अब जब आप कोई चैलेंज को ओवरकम करके जीतते हैं, आपको कैसा लगता है वो अचीवमेंट? देखिए, कोई भी चैलेंज को ओवरकम करना ये तो सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। मेरे लिए भी वैसे ही है कि लगता है जग जीत लिया। लेकिन जो अगर हम आपने जो बात रखी है इसमें एक चीज़ ध्यान आ रही है
कि मैंने जब ये सब काम शुरू किए तो हमने देखा हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है डेट इज़ एक्सेसिबिलिटी, सुगमता। आज हमारा दिव्यांग घर से अगर निकलता है तो उसको कहीं पे भी जाने के लिए सबसे पहले ये सोचना पड़ता है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे प्रॉपर रैंप है, प्रॉपर रेलिंग है, या इस तरह की एक्सेसिबिलिटी के मेजर्स हैं कि नहीं हैं। तो वो चैलेंज को फाइट करने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत की, और उसका रिज़ल्ट है कि काफ़ी कुछ बदलाव देखने को आ रहा है। मैंने 2008 में एक्सेसिबिलिटी के ऊपर पूरी एक वर्कशॉप 48 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को बुला करके मैंने फुल डे की ऑर्गेनाइज़ करी, पहली बार 2008 में, फिर 2012 में रिव्यू किया, फिर 15 में किया, फिर 2018 में किया, फिर 2021 में किया, और अभी लास्ट में 2024 में किया। तो हमारा तो ये मानना है अगर हम हमारे दिव्यांगजनों को कहीं पे भी आने जाने में अगर आप एक्सेसिबिलिटी अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो शायद वो घर से निकलेगा और अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करेगा। लेकिन अगर एक्सेसिबिलिटी के मेजर्स हमको नहीं मिल रहे हैं तो हमारे लिए एक कदम चलना भी बहुत दिक्कत वाली बात होती है। तो इस मामले में मैंने बहुत लोगों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत जगह पे मैंने अपनी बात रखी है, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ 2021-22 में कि मैंने बहुत सारे दिव्यांगों से मिला जो कि लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के थे। उनके साथ मिलकर के मैंने एक्सेसिबिलिटी में लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए 7 स्पेशल पॉइंट्स और ढूंढे कि ये भी पॉइंट्स ज़रूर होने चाहिए, और आपको बता के बहुत अच्छा लग रहा है कि उसके ऊपर आज की डेट पे करीब करीब 200 से ऊपर टॉक्स हो चुकी हैं बड़ी बड़ी जगहों पे, जिनमें से संसद टीवी है, नेशनल टीवी है, डीडी है, आज तक है, बहुत सारे आकाशवाणी केंद्रों पे हो चुकी है, बहुत सारे एफएम चैनल पे हो चुकी है, और मोर देन 50 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने इसके ऊपर टॉक करी है। शायद दादा मेरे आपका बात, एक तो वो आप इसका एक प्रमोट करते हैं, बोलते हैं, लेकिन ये अगर कोई, मेरे को लगता है अगर हम लोग रूल्स का अंदर डाल देंगे, गवर्नमेंट रूल्स, स्टेट हो या सेंट्रल, कहीं पे भी एक बिल्डिंग बन रही है, कहीं पे भी एक मॉल बन रही है, कहीं पे भी एक मार्केट बन रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो हम लोग दो स्ट्रक्चर की उस हिसाब से अगर परमिशन होना है कि अगर स्पेशल लोगों के लिए स्पेस कैसे डेवलप होगा, और ये अगर एक रूल्स का अंदर आ जाए, इम्प्लीमेंट वहाँ से ही शुरू होना चाहिए। ये लाना है, ये कब आएगा कैसे आएगा मेरे को मालूम नहीं लगता है। ये जितना भी हम लोग बोलेंगे, जितना भी मूवमेंट करेंगे, जितना भी रास्ते में दौड़ेंगे, शायद तब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगा जब तक स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रूल का हिसाब से इम्प्लीमेंट नहीं करे। कि आप एक बिल्डिंग बना रहे, फ्लैट बना रहे, तो उसमें दो हिसाब का आपको मोबिलिटी देना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है ये होना चाहिए? आपने जो बात रखी इस पॉइंट पे मैं बताऊं, जो RPWD एक्ट 2016 बनाया गया था उसमें एक्सेसिबिलिटी को ही सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। और अभी वेरी रिसेंटली 2 साल पहले, क्योंकि 2016 में एक्ट बना, उसके बाद 2 साल पहले 2024, मतलब 4 उधर पे और 4 इधर, 8 साल हो चुके हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आ गई है कि 8 साल का मैंने टाइम दिया, कोई भी बिल्डिंग को जहाँ पे भी अभी एक्सेसिबिलिटी की चीज़ें नहीं हुई हैं तो क्यों ना उन स्ट्रक्चर्स को गिरा दिया जाए, यहाँ तक भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। तो देखिए रूल्स तो हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ रूल्स बनते हैं रूल तोड़ने के लिए। ये जो बात कही गई है ये हमारे एक्सेसिबिलिटी, जो PWD की एक्सेसिबिलिटी है, उसमें भी बहुत हद तक दिखाई देता है। आज की डेट पे सिर्फ कागजी फॉर्मेलिटी के रूप में होके रह गई है एक्सेसिबिलिटी की, अगर हम बात करें तो इसके ऊपर अब मेरे को तो ये लगता है गवर्नमेंट ने जो रूल बनाने थे बना दिए। इवन लास्ट ईयर हमारा जो भारत सरकार का डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट है उसने एक ऐप बनाया है, येस टू एक्सेस। आप मोबाइल पे येस टू एक्सेस ऐप को डाउनलोड करिए और किसी भी बिल्डिंग को आप एक्सेस सर्वे उस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। आपने अपनी गाड़ी नीचे जहाँ पे बिल्डिंग में आए हैं वहाँ पे पार्किंग से लेकर वॉशरूम तक हर स्टेप का एक्सेस ऑडिट करने का, लाइव एक्सेस ऑडिट करने का उसमें प्रोविज़न दिया हुआ है।
गवर्नमेंट के पास डाटा आ रहा है, गवर्नमेंट कितना काम कर रही है ये हम आप सभी देख रहे हैं। मैंने भी उस ऐप के थ्रू जब से आया है बहुत सारा काम किया है, लेकिन चीज़ें अभी उस लेवल पे नहीं दिखाई दे रही हैं। और मेरा तो ये मानना है कि दो तरह के स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी एक कॉन्सेप्ट नया आ गया है, यूनिवर्सल डिज़ाइन। आपको एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें आपने स्टेयर्स भी बना दिए और साइड में रेलिंग भी दे दी। डबल खर्चा देने की क्या ज़रूरत है? आप खाली रैम्प से ही तो काम कर सकते हैं। रैम्प में तो कोई एक नॉर्मल आदमी भी चला जाएगा और एक हैंडीकैप आदमी भी चला जाएगा जिसको एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत है। तो इस तरह के नॉर्म्स बनने चाहिए। ये सोच का अवेयरनेस है, ये पब्लिक टू पब्लिक और इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि अभी गवर्नमेंट को जो करना था किया उन्होंने। अभी तो इसको एज ए रिवोल्यूशनरी मैनर में हमको जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं उनको कॉन्फिडेंस में ले करके एक अवेयरनेस प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में हमें मतलब कॉन्टिन्यूएशन में इस काम को करना है, तभी जाके बदलाव आ पाएगा। और तो करीब 18-20 कंट्रीज़ को घूमा है और मैंने वहाँ पे देखा कि जो एक्सेसिबिलिटी के नॉर्म्स हैं वो वहाँ पे इतनी अच्छी तरह से फॉलो होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इवन मैं 2019 में ऑस्ट्रेलिया गया था, तो वहाँ पे तो मैं आपको बताऊँ कि ट्रैफिक सिग्नल्स भी एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। एक सिग्नल होता है ग्रीन, एक रेड और एक होता है येलो। उसके अलावा एक सिग्नल वहाँ पे आता है एक्सेसिबिलिटी का, उसमें एक हैंडीकैप का लोगो आता है कि अगर वो सिग्नल पे दिख रहा है तो सिर्फ जो भी हैंडीकैप लोग हैं वो रोड से पार करेंगे। तो इतना अच्छा मैंने वहाँ डेवलपमेंट देखा। अभी भारत में ये सब चीज़ें कब आएंगी ये एक सोचने का विषय है, लेकिन हम लोगों को जो बेसिक नीड हैं उनको तो एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर लाना पड़ेगा। हम लोग उम्मीद करते कि जल्दी आए, सभी को वो बेनिफिट हो रहा है जी। और दादा जो आप जानते हैं मैं शक्ति सम्मान लेकर काम करता हूँ जी। आपको कैसा लगा ये सोच जो मैं आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ? आपको क्या विश्वास हो रहा है कि इट इज़ पॉसिबल? देखिए, जो आपका शक्ति सम्मान है उसको जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, मैंने उसको देखा है कि हम किसी भी कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट के लिए अगर कोई भी कोशिश कर रहे हैं तो वो 100% प्रेजेबल है और वो होना ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम अपने दिव्यांगता की अगर हम बात करें अपने लोगों की, कि हम लोगों के अंदर एक ट्रूमा हो जाता है कि मैं बेचारा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जो ये शक्ति सम्मान है ये कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मोटिवेशन देता है, उनको एक रेस्पेक्ट दिलाता है और उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको उभारने का जो आप काम कर रहे हो रियली एक बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। और इसी उम्मीद पर हम ये ब्लॉग के थ्रू दुनिया को बताना चाहते हैं कानपुर में शक्ति सम्मान इज गोइंग टू कम। और सुनील जी को इस पूरा स्ट्रक्चर को देखने की मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी भार दे रहा हूँ, तो आप सुनील जी थोड़ा कुछ बोलिए। जैसे आपने बोला है कि शक्ति सम्मान कलकत्ता में बहुत दिनों से चल रहा है, उसके बाद आप कानपुर भी इसको लाना चाह रहे हैं, तो आपका स्वागत है। कानपुर में इसको हम फेज मैनर में स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इसको पूरे यूपी में हम एक्सप्लोर करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आपके इस अवार्ड के थ्रू हमारे यूपी के लोगों को भी कानपुर का स्टार्टिंग होगा और भी जगह पे जहाँ पे हमारे रिसोर्सेज हैं वहाँ पे हम जो अनसंग हीरोज़ हैं उनको एक्सप्लोर करके सोसाइटी के सामने एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। देखिए, ये तो मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, इस एक एक्सटेंडेड फैमिली न हो। आज आप कलकत्ता में आए, आपको मैंने पकड़ा, हम लोग एक एक्सटेंडेड, सोशल मीडिया में तो हम लोग परिवार हैं ही, लेकिन पहली बार हम लोग फेस टू फेस हुए हैं। ये जर्नी स्टार्टिंग हो रहा है, तो आगे कैसा क्या डेवलप करता है क्या और हम लोग कुछ करेंगे तो बदमाशी हम लोग का दिमाग में, दोनों का दिमाग में बहुत सारे बदमाशी भरा हुआ है, जो बदमाशी इंसानों को आगे बढ़ाएगा। बस। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू। मैं ये ब्लॉग खत्म करूंगा। आप जो ब्लॉग देख रहे हैं, ये ब्लॉग उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहता है, वो मैसेज देकर मैं ये ब्लॉग को खत्म करूंगा। इस ब्लॉग में जो भी लोगों को आप इंटरव्यू में लेके आ रहे हैं, जो भी लोग अनसंग हीरोज हैं, उनको आप कहीं ना कहीं एक एक्सपोजर दे रहे हैं। अरिजीत ऑफिशियल्स ने एक नया वर्ड निकाला है, फाइटर्स। तो रियली वी आर द फाइटर्स
वी आर फाइटिंग आप लड़ते हैं, लड़के जीत के भी आते वी आर हैं। फाइटिंग विद द सोसाइटी, विद द गवर्नमेंट एंड ऑल दोज पर्सन जो कि हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, और हमें अपने अच्छे के लिए, समाज के अच्छे के लिए उनको उन तक अपनी बात पहुंचानी है। इसके लिए हम लोगों ने जो ये मुहिम उठाई है, आज आपके साथ मिलकर के हम आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। तो आप लोग भी हम लोगों से जुड़ जाइए, एक अच्छे काम के लिए आप लोगों को भी हम लोगों का साथ देना है। तो शुक्रिया ये ब्लॉग देखने के लिए, और थैंक्स सुनील जी को वंस Thank you. अगेन आने के लिए। कलकत्ता पे आए हैं काम के लिए, मेरे को समय दिया है और ये ब्लॉग शूट करने की परमिशन भी दी है। दादा कर लीजिए, क्या जाता है, तो कर लिया। अभी हम लोग और कुछ करके आप लोगों का सामने लाएंगे। मेरा तो ये मानना है, घर से निकलिए, रास्ते इंतजार में हैं। एकदम रास्ते इंतजार में हो, और क्या क्या लाते आप लोग देखते रहिए। और एक और मैं बोल देता हूँ, सेलिब्रेट योर बीइंग, आपका होना ही उत्सव है। एकदम आप हैं तो उत्सव है एकदम। जी। तो सभी मिलकर उत्सव को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। थैंक यू।